हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किरण मेहरा व्लॉग्स। तो आज ना मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रही हूँ। और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, मैं ये नहीं जानती कि ये वीडियो मैं किस दिन पोस्ट करूँगी और कब पोस्ट करूँगी। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो है मेरी प्रेगनेंसी को लेके, जिसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरा अभी 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो मैं ना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मेरी रिपोर्ट्स वगैरह कैसी थी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। आफ्टर डिलीवरी मैं ये पोस्ट करूँगी। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मतलब कैसी मेरी जर्नी रही प्रेगनेंसी की। तो गाइस, जब हम लोगों को पता चला कि हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी हम लोगों को। मैंने सबसे पहले मेहरा जी को ही बताया था कि हम लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो उसके बाद मेहरा जी को जब मैंने प्रेगनेंसी किट दिखाई थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आप लोग समझ ही सकते हो कि जब कोई पेरेंट्स बनता है तो अपनी खुशी मतलब जाहिर ही नहीं कर पाता कि हम लोग कितना खुश है। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया, अपनी मम्मी को कॉल किया और उनको भी ये गुड न्यूज़ दी, अपनी सिस्टर को गुड न्यूज़ दी। तो सब लोग काफ़ी खुश हुए और बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने घर वालों को भी बताया, क्योंकि घर वालों को बताना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी हमसे मतलब ये उम्मीद में रहते हैं कि कब हम लोगों को गुड न्यूज़ देंगे। अभी आ गई है बेबी ऊपर, तो लेके आई थी तो वाले मैंने अपनी जेब में टॉफ़ी रखी है। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। मुबारक हो। कुछ टाइम बाद हम लोग 7 वीक के समथिंग मैं हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पे बच्चे की हार्ट बीट चेक होती है। तो उसके लिए हम लोग अल्मोड़ा गए बच्चे की हार्ट बीट चेक कराने के लिए, मैं और मेहरा जी। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पर मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह हुए। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट 2 तो मिल गई थी, वो ठीक नॉर्मल थी, और एक जो रिपोर्ट थी वो बाद में मिलेगी 2-3 दिन बाद करके, तो वो हम लोगों ने वहीं पे छोड़ दी थी। उसके बाद डॉक्टरों ने मुझे स्कैन करने के लिए बोला था। तो बच्चे की हार्ट बीट के लिए मुझे स्कैन करने के लिए बोला था। ब्लड टेस्ट करा के हम लोग घर को चले गए थे, क्योंकि उस दिन तो अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। तो फिर हम लोग कुछ दिन बाद गए। थोड़ा नर्वस तो मैं घर से ही हो रही थी, मतलब कि रिपोर्ट्स वगैरह कैसी आएंगी, क्या रहेंगी, डर सा लग रहा था। ठीक है, हम लोग चले गए अल्मोड़ा और वहाँ पे मैंने स्कैन वगैरह कराया। तो स्कैन करवाया तो वहाँ पे मतलब मेरी रिपोर्ट्स ना कुछ ठीक सी नहीं आ रही थी स्कैन में। तो बच्चे की हार्ट बीट वगैरह कुछ शो नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला है ऐसे कैसे हो सकता है, प्रेगनेंसी तो है लेकिन इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा घबरा सा गए थे मैं और मेहरा जी। तो फिर हम लोग ना नेक्स्ट डे अल्मोड़ा से हल्द्वानी आ गए और फिर मैंने यहाँ पे स्कैन करवाया। यहाँ पे स्कैन करवाने के बाद मेरी क्या रिपोर्ट्स थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो फिर मैंने हल्द्वानी आके करवाया, और अल्ट्रासाउंड में ये रहा, और रिपोर्ट्स भी मेरी सारी ठीक थी, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट आनी चाहिए। तो यहाँ पे हार्ट बीट 150 BPM आ रही थी। और 7 वीक 3 डेज़ में मैंने ये अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो रिपोर्ट्स ठीक आ गई थी। जब रिपोर्ट्स ठीक आई ना, उसके बाद जाके मुझे मतलब हम लोगों को तसल्ली हुई कि चलो सब कुछ ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के बेड रेस्ट पे बोल दिया था, मिल गई थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें ट्रैवल नहीं करना है। तो 3 महीने तक मैंने ट्रैवल नहीं किया, मैं यहीं पे मम्मी के वहाँ पे हल्द्वानी में रुक गई थी। और उसके बाद फिर 3rd मंथ में भी अल्ट्रासाउंड होता है, तो फिर मैं आपको उसकी रिपोर्ट दिखाती हूँ कि उसमें कैसा था। तीसरे महीने की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स ये रही, और जब तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड कराया तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। बाकी समझ में तो हमें कुछ आता है नहीं, बस हम अपने उससे अनुमान लगा रहे थे कि ये बेबी का हेड है, ये नोज़ है, ऐसे करके। बाकी ये रहा। इस दिन भी मेरी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल थी, तो रिपोर्ट्स सारी मेरी नॉर्मल ही थी और अभी भी नॉर्मल ही है। ये मैंने कराया था 13 वीक 3 डेज़ उस टाइम पे करवाया था। और इसमें मेरी EDD आ रही है स्कैन की 30 अगस्त 2024। मुझे ये नहीं पता कि ये वीडियो ना मैं कब पोस्ट करूँगी, और आफ्टर डिलीवरी ही मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी, बिकॉज़ मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अभी ये सब कुछ शेयर नहीं किया है। क्योंकि हम लोगों में होता है ना कि मम्मी लोग मना करते हैं कि अभी से शेयर मत करो अपनी प्रेगनेंसी वगैरह, तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और अब जब ये वीडियो आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरी जर्नी ज़रूर देखना। और 3rd मंथ के बाद जो है ना 5 मंथ में अल्ट्रासाउंड होता है, वो होता है लेवल 2 का। पहले से तो ये कंपलसरी नहीं था, लेकिन आजकल जो है ना लेवल 2 कंपलसरी हो गया है। तो लेवल 2 में मेरी रिपोर्ट्स भी कैसी रही वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये रही मेरी लेवल 2 की रिपोर्ट्स।
और इस स्कैन को देख के ना मतलब उस दिन बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इस स्कैन में पेरेंट्स लोगों को भी दिखाते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट, रीढ़ की हड्डी, हैंड, सब कुछ मतलब डॉक्टर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बाकी मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो ये है वो रीढ़ की हड्डी है, और ये लेग है, ये दोनों पैर है, ये बेबी है, और हैंड वगैरह, ये नोज़। डॉक्टर जो जो बता रहे थे मतलब मैं देख रही थी कि कहाँ पर क्या है, कुछ समझ में आए करके। बाकी यहाँ पर हैंड है, ये देखो, ये फिंगर है, ऐसे इस तरीके से कुछ किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगा, इस दिन भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पे कलरफुल फ़ोटोज़ भी देते हैं, बट ये क्लियर नहीं आती है, 3D होती है ना, तो इसीलिए ये आती है। और बाकी मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था कि यहाँ पर इस तरीके से क्या है करके, तो फिर मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया। डॉक्टर ने बोला घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो जो नाल होती है बच्चे की, वो फेस के आगे से जा रही है होते हुए, तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। वो होता है, वो धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ जब बड़ी होती रहती है तो वो साइड साइड जाती रहेगी। मतलब अभी वो सामने है, बच्चा घूमते रहता है, वो कहीं को भी जा सकती है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो ऐसी रही मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स। बाकी मेरी बोलते बोलते ना सांस भी फूल रही है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ना मैं बैक कैमरे से ऐसे पकड़ के वीडियो नहीं बना पाती, फ्रंट से रख के फ्रंट से वीडियो बना रही हूँ। अभी तो मैंने हैंड में लिया है ना, तो सांस फूलते रह रही है। तो फटाफट से मैं ये रिपोर्ट्स वगैरह सारे पहले संभाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके की हमारी ये प्रेगनेंसी की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं ये रही। अब जो है मेरा लास्ट स्कैन होना है वो होगा कुछ टाइम बाद, और उसके बाद फिर डिलीवरी का ही टाइम आ जाएगा। ही मेरी जर्नी रही, मतलब मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह रहे। और स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मुझे बेड रेस्ट भी बोला था डॉक्टर ने। और इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी मुझे बहुत हुई थी। खाना मतलब जो है ना वो पच नहीं रहा था, कुछ भी खाओ तो वॉमिट हो जा रहा था। अगर मैं खाना खा रही हूँ, मन तो भूख तो लगी रही थी खाना खाने की, तो लेकिन जो है खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो वॉमिटिंग वगैरह हो जा रही थी। फर्स्ट से 3 मंथ तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फर्स्ट में मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं हुई थी, लेकिन सेकेंड मंथ स्टार्ट होते ही मुझे वॉमिटिंग वगैरह होने लग गई। और थर्ड मंथ लास्ट तक मतलब 1-1.5 महीना ये वॉमिटिंग का सिलसिला ना जारी था। मतलब कभी कुछ भी खाऊं तो सीधे मतलब वॉमिटिंग हो जाए, ना किसी से बात करने का मन, ना कुछ। मम्मी मतलब बोलते रहती थी थोड़ा एक्टिव रहे, बहुत लेज़ी सी हो गई थी। मैं सोच रही थी कि लोग बोलते हैं कि अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को इंजॉय करना चाहिए, लेकिन मैं इंजॉय कैसे करूं, क्योंकि मैं इंजॉय कर ही नहीं पा रही थी। 4 मंथ स्टार्ट होते ही धीरे धीरे वॉमिटिंग वगैरह ठीक हो गई, मतलब कि फिर बंद हो गई थी। और उसके बाद फिर मैं भी अपने लेवल 2 स्कैन करवाने के बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ पे से भी मैंने एक व्लॉग पोस्ट किया था, लेकिन मैं सोच रही थी ना कि मैं व्लॉग डालूं, लेकिन मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों, मन जैसा भी नहीं किया। और सोच रही थी कि मतलब होने को तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ घर, मैं सोची आज व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन पकड़ूँ ना तो फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और अब जो है व्लॉग, ये वीडियो जो है वो बेबी होने के बाद पोस्ट करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि अब जो है मैं रेगुलर वीडियोज़ लेके आऊँ आपके लिए, और आप लोग ढेर सारा प्यार देना मुझे और मेरे बेबी को। तो कैसा लगी आपको मेरी ये जर्नी प्रेगनेंसी की, ज़रूर बताना। कष्ट होता है, इसीलिए बोलते हैं ना मम्मी लोगों को बोलो। हम लोग बोलते हैं कि मम्मी यार ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मम्मी बोलती ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब कि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता है, कष्ट तो करना ही पड़ता है। तो वही है कि प्रेगनेंसी का टाइम एक ऐसा टाइम होता है कि आपको हर अच्छा बुरा सब कुछ याद रहता है हमेशा। तो इस प्रेगनेंसी में, तो मेरी प्रेगनेंसी में मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है मेरी मम्मी ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने। तो मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से, कि उन्होंने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया। और क्या ही बोल, यही रही मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना आप लोग, और खूब सारा प्यार देना मेरी वीडियो को और मेरे आने वाले बेबी को। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।